नमस्कार दोस्तों, बोधायन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9th की एक्सरसाइज 1.2 पर पहुंच चुके हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जो p/q की फॉर्म में होती हैं, और नीचे वाला जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए और पी क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब परिमेय संख्याओं के बाद हमारे पास आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो p/q की फॉर्म में ना लिखी जाएं, p/q की फॉर्म में ना लिखी जाएं, वो हमारे पास अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय से बिल्कुल अलग होती हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं, दोनों के रास्ते अलग हैं। जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं होगी और जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो p/q की फॉर्म में ना लिखी जाए वो क्या कहलाएंगी? वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके लिए अपरिमेय संख्याएं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 4 को देखेंगे तो फिर इसको 16 हो जाता है। ये वर्ग 2 का ही स्क्वायर होता है 4, इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। फिर वर्गमूल 5। इस प्रकार से ये जो संख्याएं होंगी, यह ऐसी संख्याएं जो डेसिमल में हैं और बदल बदल कर आती रहें, यानी कि ना तो ये टर्मिनेट हों और ना ही रिपीट करती हों, वो क्या कहलाएंगी? वो अपरिमेय संख्या होंगी। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो रामानुजन जी ने हमें बताया था कि मिलियनों पॉइंटों तक की ये पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम चलते हैं कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल से क्या बनता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से क्या बनता है? देखिए, अगर हमारे पास सभी परिमेय और अपरिमेय को हम एक ही थैले के अंदर या एक ही जगह इकट्ठा कर लें तो उनका एक नाम आ जाता है। उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारे पास रियल नंबर होती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वास्तविक संख्याओं पे चलूँ तो थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में ये बात है। वो पाइथागोरस के जो स्टूडेंट होते थे उन्होंने किया था। उनमें से एक स्टूडेंट था हिप्पारकस, जिसने इसके बारे में पहले उजागर किया था, पर इतिहास में ये दब के रह चुका है, क्योंकि उन्होंने अपनी ये बातें सभी को ना बताकर केवल सीमित लोगों तक ही रखी। तो ये पाइथागोरस के ही नाम पे चलता है, क्योंकि पाइथागोरस ने जो थ्योरम दी थी उसी से आगे निकल के ये हमारे पास अपरिमेय संख्याएं आई थी। अब देखिए, अब वास्तविक संख्याओं पर चलते हैं हम। वास्तविक संख्याओं, मैंने अभी बताया कि जहां परिमेय और अपरिमेय को हम एक ही जगह इकट्ठा कर लें तो वो क्या कहलाएंगी? वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर के कैपिटल R से वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जाता है। जो वास्तविक संख्याओं के बारे में एक बात हमारे सामने कही गई है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर निरूपित किया जाता है। यानी कि अगर रियल नंबर लाइन ली जाए, नंबर लाइन, इस पे फिक्स, हर एक फिक्स पॉइंट का हर एक पॉइंट जो फिक्स है वो या तो वास्तविक हो, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। उनका जो निरूपित करने का स्थान है वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट है, यानी कि अद्वितीय है, यूनिक है। तो रेखा, जो संख्या रेखा है का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसी के बारे में किसने बताया था? ये बताया था जो हमारे जर्मन मैथमेटिशियन थे जी केंटर और आर डेडकिंड। ये हमारे वो जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हमें ये बताया था कि इन वास्तविक संख्याओं को निरूपित करने का एक यूनिक मेथड होता है। देखिए,
इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं है, केवल जो एक्सरसाइज है 1.2 उसमें कुछ बातें हैं जिनको हम अब अपने क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। जो हमारी वास्तविक संख्या है ये क्या है, ये रैशनल या इरेशनल, उन सभी संख्याओं का एक इकट्ठा एक जगह होना है। रैशनल और इरेशनल जहाँ इकट्ठी कर दी जाए, यानी कि कोई सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में दो दुश्मनों को भी इकट्ठा कर लिया, तो वो जो सम्मेलन होगा जहाँ वो दोनों इकट्ठे दुश्मन हुए हैं वो उसका नाम रखा गया रियल नंबर। क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी भी एक दूसरे के साथ क्या होता है, जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं। इसके साथ हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है पहले उनको करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। पहली जो क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये आपने बताना है। क्योंकि अभी मैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में बताया, मैंने अभी बता के आया हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल एंड इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब एक जगह ही रख दिया जाए, वो क्या कहलाता है, ये रियल नंबर है। और कहा गया कि अपरिमेय यानी कि इरेशनल, इरेशनल किसके अंदर, रियल के अंदर आता है या नहीं आता, यस आता है। क्योंकि रियल नंबर क्या होगा, जहाँ पर रैशनल और इरेशनल दोनों इकट्ठे एक जगह हो जाए वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसलिए इरेशनल क्या होगा, रियल नंबर में होगा। ये बात हमारी सत्य है, क्या है, सत्य है। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं, दूसरे पॉइंट पर। ये कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए संख्या जो ये नंबर लाइन है इस पे बहुत सारे पॉइंट नंबर होते हैं, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। देखिए ये कहता है सभी के सभी ये हैं किसके, वर्गमूल के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां m क्या होगा, वो एक प्राकृतिक संख्या। देखिए भाई इनके लिए तो मान लेते हैं हम होगा, पर यहाँ जो 1/2 है क्या उसके लिए भी होगा ये 1/2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1/4, पर ये जो अंदर वाला है 1/4 वो तो नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है तो ये इसके लिए तो नहीं लिखा गया, तो इसके लिए ये नहीं लिखा गया तो इसका मतलब सभी पॉइंटों के लिए नहीं है, कोई एक पॉइंट तो है ऐसा। ऐसे ही हमारे पास -1 का है, इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास -1 के लिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि -1 हमारा नेगेटिव है, इनके लिए क्या होगा, वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस कारण से ये असत्य होगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये ऊपर वाले की बात उल्टी कर रहा है कि रियल नंबर सभी हैं वो क्या इरेशनल होते हैं। देखिए भाई जो रियल है उसमें रैशनल भी हैं प्लस इरेशनल भी हैं, उसके अंदर सभी इकट्ठे हैं। ये कहता है जितने ये रियल हैं ये सभी के सभी क्या हो, इसके अंदर आने चाहिए। बट मैंने अभी बता के चला था कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं हैं वो रियल हैं, पर परिमेय और अपरिमेय की आपस में बनती नहीं क्योंकि वो बिल्कुल अलग हैं। तो इसलिए जो इसमें रैशनल नंबर हैं यानी कि परिमेय संख्याएं हैं वो इरेशनल कभी नहीं होंगी, यानी कि जो रैशनल रियल के अंदर तो हैं, रियल के अंदर तो हैं बट ये इरेशनल के अंदर नहीं होंगी, तो इसलिए ये क्या होगा, ये असत्य पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट बिंदु पे हम चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो क्या कहता है, क्या सभी हमारे पास जितने हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये कहता है जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए हमने 0 पे लिया,
जीरो का जीरो, ये तो हम चलिए छोड़ देते हैं। वर्गमूल 1 का लिया, ये 1 हो गया, ये 1 तो क्या है, रैशनल है। वर्गमूल 2 लिया, चलो इरेशनल। 3 लिया, 4 का लिया, 4 का 2 आंसर आ गया, ये क्या है, ये हमारे पास परिमेय है। तो इन दो ही पॉइंटों से ये क्लियर हो गया कि ये सभी नहीं होते, यानी कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक में जीरो नहीं आता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो 1 और 2, ये जो 4 का वर्गमूल है, 1 का वर्गमूल है, वो क्या हुआ, वो तो हमारे पास परिमेय आ गए। तो ऐसा क्या होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होंगे, उसमें से कुछ परिमेय होंगे, कुछ अपरिमेय होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड और फोर्थ है, उसमें हमें जो वर्गमूल वाले नंबर हैं उनको नंबर लाइन पर दर्शाएंगे कैसे। जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 4 तो चलो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, वर्गमूल 5 है, इनको किस प्रकार से हम दर्शाएंगे। मैंने अभी बताया था कि ये सभी पाइथागोरस के दिए हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि पाइथागोरस ने ये 500 ईसा पूर्व में दिए थे, जबकि ये पाइथागोरस थ्योरम हमारी बोधायन इंडियन मैथमेटिशियन थे, उसने 800 ईसा पूर्व में ही इसका निर्माण कर दिया था, यानी कि खोज कर दी थी, एक तरह का मेथड बना दिया था जो आज पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है। अब पाइथागोरस का जो यूज है वो है एक ट्रायंगल के ऊपर। वो ट्रायंगल होती है समकोण त्रिभुज होती है, जिसमें ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर ये हमारा आधार होगा, और ये लंब, और ये हमारे पास कर्ण होता है। हमारे पास पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी कि जो कर्ण है हमारे पास से, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है त्रिभुज में, उसका जो वर्ग है वो हमारे पास लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको हम, जो कर्ण है हमारा वो इस तरह होगा, दोनों तरफ अगर वर्गमूल करते हैं तो इसका तो वर्ग खत्म हो जाएगा, ये उधर वर्गमूल हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसमें जो हमारे पास वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 को मैं कर्ण मान लेता हूँ, ये हमारे पास कर्ण है वर्गमूल 2 का। इस कर्ण को मैं इस तरह से 2 नंबरों के जोड़ में तोड़ लिया, और फिर उन दोनों को वर्ग स्क्वायर के रूप में, यानी कि वर्ग के रूप में लिख दिया, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है, एक का स्क्वायर 1 होता है। हमारे पास ये हुआ। अब मैं इस स्टार को और इस डबल स्टार को कंपेयर करता हूँ, यानी कि तुलना करता हूँ इनके अंदर, तो लंब मेरे पास क्या होगा, 1 मिला, और आधार है वो भी 1 मिला, 1 इकाई, ये इकाई मेरे पास, ये इकाई है। तो इसके आधार पे मैं कैसे बना सकता हूँ। अब मैं प्रकार पेंसिल का यूज करते हुए इसको आगे करूँगा। देखिए हमारे पास ये है, क्योंकि आधार हमारा, इसको मान लेते हैं 0 से 1 तक, ये हमारा एक यूनिट है। मैं इस पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, 90 डिग्री का, क्योंकि हमारे पास समकोण त्रिभुज होना ज़रूरी है। ये मैं 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। ये मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब मैं एक यूनिट को ही मानकर यहाँ कट लगा दूंगा, क्योंकि हमारे पास लंब भी है जो एक यूनिट ही है। फिर मैं इन दोनों को इस प्रकार से मिला दूंगा, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है। अब मैं इसको बना के चला था कि यहाँ से ये देखिए 1 और 1, ये हमारा कर्ण है, इस साइड ये लंब और आधार थे, तो ये हमारे पास, ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण हो गया तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको प्रकार की हेल्प से यहाँ से लिया और इसको निशान यहाँ लगा दूंगा। इस तरह से जो हमारे पास ये दूरी आएगी यहाँ से लेके
यहाँ तक मैं इसको ओ दूंगा और इसका नाम डी दूंगा। फिर इसको क्लियर कर दूंगा कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास वर्गमूल 2 है। इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम वर्गमूल 3 को भी इस प्रकार से ही दर्शा सकते हैं कि वर्गमूल अगर हमारे पास 3 आता है, वर्गमूल 3 आता है तो मैं उसको 2 + 1 में यूज कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ए कोई संख्या है उसको मैं ए का स्क्वायर और वर्गमूल के रूप में लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ से 2 को तो मैं वर्गमूल 2 का स्क्वायर लिख दूंगा और +1 का स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ हमारे पास आधार, अब उसी तरह से कंपैरिजन करेंगे इसका। ये हमारे पास कर्ण मान लिया मैंने, क्योंकि वर्गमूल 3 कर्ण मानना, तो अंदर वाला ये अपने पास आधार आ गया, ये लंब आ गया अपने पास। तो आधार वर्गमूल 2 हो गया और जो लंब है वो हमारे पास 1 हो गया। अब वर्गमूल 2 को तो हम निकाल ही चुके हैं, ये वाला हमारे यहाँ से यहाँ तक का वर्गमूल 2 है। तो इसी के ऊपर हम इसको आधार मान के एक अलग से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना चुका हूँ। फिर मैं इसको 1 यूनिट मापूंगा, यहाँ से मापने के बाद फिर इसको वही कट करूँगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास वर्गमूल 2 है वो आधार है और 1 इसका जो लंब है, तो जो बाकी बचा ये हमारे पास कर्ण होगा, ये वर्गमूल 3 होगा। फिर उसी मेथड से मैं इसको यहाँ से नंबर लाइन पे लेके आऊँगा। जितनी लेंथ ये है यहाँ से मापी मैंने, तो इसको नंबर लाइन पे लेके आया। जो यहाँ तक की दूरी है मैं इसको P मान लेता हूँ और OP जो हमारी डिस्टेंस होगी OP वो वर्गमूल 3 होगी, जो OD है वो वर्गमूल 2 होगी। इसी प्रकार से 5 को मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ कि जो वर्गमूल 5 है उस 5 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 + 1, और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1 को 1 का स्क्वायर। और वर्गमूल 5 निकालना बहुत ही आसान है। आधार 2 होगा और उस पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर 90 डिग्री का बनाओगे, उसके बाद ये एक आपने इसका लंब मान लेना है, फिर उसी तरह से इसको मिला लोगे। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।